रेलवे एनटीपीसी या ग्रुप डी पे दशमलव पर जो सवाल पूछे गए हैं संख्या पद्धति के अंदर, चलिए उसे फटाफट तैयार करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि संख्या पद्धति काफी एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो चलिए पहले शुरू करते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकतम है? 0.5, 1/0.5, 0.5 गुना 0.5, 0.5 गुना 2। तो चलिए पहले हम बी को लेके देखते हैं, क्योंकि 0.5 का तो हमें मान पता ही है। अब आता है दूसरा है कि 1/0.5। अब 1/0.5 को कैसे हम लिखेंगे? हम देखिए यहां से 0.5 के दशमलव को हटाते हैं, इसके लिए एक के ऊपर एक शून्य रखते हैं। एक शून्य क्यों रखते हैं? क्योंकि 0.5 दशमलव के बाद एक संख्या है, उसके लिए एक शून्य देते हैं तो 10/5 होता है। 5 से 10 को काट देते हैं तो 2 आंसर हो जाता है। अब आइए सी को लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी को। 0.5 गुना 0.5 है। अब 0.5 गुना 0.5 बराबर 5 को 5 से गुना करेंगे 25। लेकिन देखिए 5 के पहले एक दशमलव है, यहां भी 5 के पहले एक दशमलव है, तो 25 का मतलब है तो एक 2 संख्या के बाद दशमलव है, तो हम भी यहां पर 25 2 संख्या है, तो 2 संख्या के सामने जो है हम पॉइंट लगाएंगे 0.25, इसका उत्तर होगा। तो देखिए हमें 0.5 मिल गया, बी का मिल गया 2, सी का 0.5 गुना 0.5 बराबर 0.25 हुआ। अब डी लेते हैं 0.5 गुना 2, 5 को 2 से गुना करेंगे 10। 10 में अगर हम देखिए यहां पर जो है एक के बाद पॉइंट दशमलव है एक संख्या के बाद, तो हम 10 को कैसे लिखेंगे? 1.0। तो आशा करते हैं कि अब हमें अधिकतम संख्या क्या दिख रहा है? बी जो है वो 2 जो है, 2 सबसे बड़ी संख्या है, तो हमारा इस सवाल का जवाब जो है वो बी होगा। चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। सवाल में बोला गया है, गीता का वजन 11.235 किलोग्राम है, उसके बहन का वजन उसके वजन का 1.4 गुना है, दोनों का कुल वजन ज्ञात करें। पहले हमें दिया हुआ है गीता का वजन 11.235 किलोग्राम, फिर गीता के बहन का वजन 11.235 गुना 1.4, मतलब गुना 1.4 हमने गुना करना है हमें। तो हम क्या करते हैं, हम पहले ये दशमलव को भूल जाते हैं, हम 11,235 को 14 से गुना करते हैं, तो हमारे पास जवाब आता है 15 पॉइंट को पहले भूल जाते हैं, 1,57,290। अब देखिए यहां पर 3 संख्या के बाद दशमलव है, यहाँ एक संख्या के बाद दशमलव है, इसलिए हम 4 संख्या के बाद दशमलव को डालते हैं। लेकिन दशमलव के बाद अगर इकाई का संख्या शून्य है, आप भी जानते हैं अगर दशमलव के बाद इकाई का संख्या 0 है तो इस मान का 0 को हम काट दिया जाता है, तो हम भी यहाँ 0 को काट दे रहे हैं, तो क्या होगा? इसका आंसर हुआ 15.729। फिर से हम बोलते हैं 11,235 को 14 से गुना किया, गुना करने के बाद हमारे पास 1,57,290 हुआ। अब चूंकि यहाँ दशमलव के बाद 3 संख्या है, यहाँ दशमलव के बाद एक संख्या है, तो हम इधर इकाई के गिनते हैं 1 2 3 4, 4 के बाद दशमलव डालते हैं, और चूंकि दशमलव के बाद इकाई का संख्या 0 है तो इस 0 को हम काट देते हैं। इस तरह 15.729 जो ए हम ऑप्शन में देख रहे हैं यही इसका उत्तर होता है। और दोनों का कुल वजन निकालना है। 11.235 किलोग्राम हुआ, गीता के बहन का 15.729 किलोग्राम हुआ। दोनों को अगर हम जोड़ते हैं
तो देखिए यहाँ दशमलव के नीचे दशमलव को लिखा जाता है। 9 5 14 का 4 हाथ में रहा, 1 3 2 5 1 6 7 2 9 दशमलव 5 और 1 6 1 1 2 26.964। तो देखिए 26.964 सी है, तो मतलब ये इसका उत्तर हुआ। अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। बोला गया है 96.4 को प्राप्त करने के लिए 107.03 में से कितना घटाना चाहिए। बहुत ही सिंपल है, इसमें से इतना प्राप्त करना है, तो मतलब है इससे अगर 96.4 घटा देते हैं, 107.03 से 96.4 को घटा देते हैं, तो हमें वो संख्या मिल जाएगा जिस संख्या को 107.03 से घटाने से हमें 96.4 होगा। कहने का मतलब है कि हमने 107.03 लिखा माइनस 96.4। ध्यान दीजिए दशमलव के नीचे दशमलव लिखा जाता है। अब देखिए 3 यहाँ पे तो 0 मान लेंगे, 3 से 0 घटाएंगे तो 3 होगा, 10 से 4 घटाएंगे तो 6 होगा, और यहां पर 16 हो गया, 6 से 6 गया 0 हुआ, 10 से 9 गया 1 हुआ, इस तरह 10.63। तो ये दशमलव का बहुत ही सिंपल घटाव है। इसमें केवल एक ही बात है, संख्या जब लिखा जाता है तो केवल ध्यान रखा जाता है कि दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए। इस तरह बी इसका आंसर है। ये भी देखिए आरआरबी एनटीपीसी 28/3/2016 शिफ्ट 1 में आया हुआ था। चलिए अब अगले सवाल पे आते हैं। 1 किलोमीटर का कितना मिलीमीटर होता है। अब देखिए 1 मिलीमीटर बराबर क्या होता है, 1 किलोमीटर का 100 गुने 1000। क्यों, 100 मिलीमीटर का 1 मीटर होता है और 1000 मीटर का 1 किलोमीटर होता है। तो 100 गुने 1000 ये बराबर होता है 1 लाख। मतलब हम बोल सकते हैं 1 मिलीमीटर बराबर 1 लाख किलोमीटर। अब देखिए यहां पर अगर सिंपल सी बात है, हमने पहले 1 लिखा, फिर देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो फिर हमने चूंकि यहां पर 3 4 5 है, देखिए सुनना कितना है, 1 2 3 4 5, सुनना 5 है, इसलिए हम 1 लिखने के बाद उसके सामने 5 सुन्ना रख के दशमलव डाला। आप समझ सकते हैं ये 1/1 लाख हुआ है। 1/1 लाख मतलब 1 के बाद 5 सुन्ना। इसके लिए हमने जब इसको दशमलव में लिखा तो 1 के सामने 5 सुन्ना दिया, फिर पॉइंट दिया। इस तरह से ये जो है आपका ए जो है इसका आंसर हुआ। अब अगले सवाल पे चलते हैं। एक मानचित्र में 1 सेंटीमीटर बराबर 18.5 किलोग्राम के रूप में किलोमीटर के रूप में दिखाया गया है। स्थान ए तथा स्थान बी के बीच की दूरी 22.25 सेंटीमीटर है, तो वास्तविक दूरी किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले बता दिया गया है मेरे को 1 सेंटीमीटर बराबर 18.5 किलोग्राम, ये यहां पर दिया हुआ है हमें, और हमें दो स्थानों की दूरी 22.25 दिया हुआ है। तो हम लिखते हैं बीच की दूरी 22.25 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा, तो नेचुरली 1 सेंटीमीटर बराबर 18.5 है, 22.25 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा, 22.25 इंटू 18.5 सेंटीमीटर। तो यहां हम 2225 को 185 से सिंपल गुना करते हैं। गुना करने के बाद जो हमें देखिए हमें मिलता है 4,11,625 मिला। लेकिन अब हमें दशमलव बैठाना है। यहाँ देखिए 2 संख्या के बाद दशमलव है, यहाँ पर 1 संख्या के बाद दशमलव है, तो मतलब दोनों को मिलाते हैं तो 3 संख्या के बाद दशमलव है। तो हम इकाई की संख्या से 1 2 3 इसको 625 के बाद जो है हम दशमलव को बैठा देते हैं।
तो फिर हमारा 411.625 ये हमारा आंसर हो जाता है। तो आप समझ लिए, इसमें केवल आपको दशमलव का गुना आता है या नहीं आता है, ये जानने की कोशिश इस सवाल में किया गया है। ये भी 6/4/2016 के आरआरबी एनटीपीसी में शिफ्ट 2 में आया हुआ था। चलिए अब अगले सवाल पे आते हैं। बोलता है 200 गुना 20 गुना 2 गुना 0.2 गुना 0.02 गुना 0.002 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसको जल्दीबाजी में करेंगे तो कैसे करेंगे, 2 से 2 गुना करते हैं 4, 4 को 2 से गुना करते हैं 4 दूनी 8, 8 को 2 से गुना करते हैं तो 8 दूनी 16, 16 को 2 से गुना करते हैं तो 16 दूनी 32, 32 को 2 से गुना करते हैं तो 32 दूनी 64 होता है। तो ये बराबर जो है 200 गुने 20 गुने 2 गुने 0.2 गुने 0.02 गुने 0.002 बराबर जो है, देखिए ये 64 जो है ये 200 है और यहाँ पर शून्य है, तो हम यहाँ पे इकाई दहाई के जगह पे 2 शून्य है, यहाँ पे 3 शून्य है, मतलब 64 के बाद 3 शून्य गिरेगा 64,000 होगा। तो देखिए हमने 64,000 यहाँ पर लिखा है। अब देखिए यहाँ पर कितने संख्या के बाद शून्य है, 1 2 3, यहाँ पर 2 संख्या है 3 4 5 6, यहाँ पर तो 6 संख्या के पहले हमारा दशमलव होगा। ये गुना करने के बाद कैसे निकाला, यहाँ देखिए दशमलव के बाद 3 संख्या, इसमें यहाँ दशमलव के बाद 2 संख्या 3 और 2 5, यहाँ दशमलव के बाद 1 संख्या 6 संख्या। अब यहां से गिनना शुरू करते हैं 1 2 3 4 5, मतलब 64 के 6 के आगे एक शून्य और डालेंगे और हम दशमलव लगाएंगे। इस तरह से इसका उत्तर होगा। तो देखिए ये सिंपल, जो जिन्हें दशमलव का गुना आता है उनके लिए बहुत ही आसान है, नहीं तो कैसे किया जाता है मैं बता दिया आपको। अब है कि दशमलव के बाद अगर पहले ही मैंने बोला था इकाई दहाई ये सब शून्य है तो इन शून्य का मान कुछ नहीं रह जाता है, इसलिए हम इन सब तीनों शून्य को काट देते हैं तो मेरा आंसर निकल जाता है 0.064। तो इस तरह 0.064 जो है ए इसका आंसर निकलता है। आशा करता हूं कि ये आपको एकदम संपूर्ण सही तरीके से अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। चलिए हम अगले सवाल पे आते हैं। बोलता है एक मानचित्र में 500 किलोमीटर को 2 मिलीमीटर के पैमाने पर दिखाया गया है। दो स्थानों के बीच की दूरी को 3.6 मिलीमीटर के रूप में अंकित किया गया है। इन दो स्थानों के बीच की दूरी के लिए किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। देखिए ये भी सवाल जो है इसमें क्या बोला गया है, 2 मिलीमीटर बराबर 500 किलोमीटर। तो पहले हम लिखते हैं भैया 2 मिलीमीटर बराबर 500 किलोमीटर। तो हम 1 मिलीमीटर बराबर कितना होगा, 500/2। ये 2 यहां नीचे आ गया, 500/2 किलोमीटर बराबर 250 किलोमीटर, 250 किलोमीटर। अब हमें कितने मिलीमीटर की दूरी है, 3.6। तो 1 मिलीमीटर बराबर 250 किलोमीटर, 3.6 मिलीमीटर बराबर क्या होगा, 3.6 गुने 250, ठीक है ना। तो हम सीधा सीधा 250 को पहले 36 से गुना करते हैं। तो देखिए 250 को 36 से गुना करेंगे तो हमारे पास 9,000 होगा। अब देखिए एक संख्या के बाद दशमलव है तो 9,000 में से इधर इकाई की संख्या से यहां पर आपको दशमलव गिरा। अब दशमलव के बाद 0 है, इसका तो कोई मूल्य होता नहीं है, अभी तक आपको बार बार मैंने चर्चा किया है। तो इसका उत्तर 900 किलोमीटर होगा, जो आपके ए में आंसर है। तो आशा करता हूं कि अब तो चीजें आपके पास बहुत ज्यादा क्लियर हो चुका है, काफी आसान है ये सवाल। अब अगले सवाल पे आते हैं। एक टेनिस खिलाड़ी खेले गए 18 मैचों में से 12 मैच हार गया। तो पूछता है जीते हुए मैचों की संख्या दशमलव में ज्ञात कीजिए। तो जीता कितने मैच में, 18 मैच उसने खेला था और 12 मैच हार गया। तो 18 से हम 12 घटाएंगे तो 6 मैच जो है वो जीता था। तो वो खिलाड़ी 6 मैच जीता था
अब है कितने मैच खेलने के बाद जीता था 18, तो जीते हुए मैचों की संख्या दशमलव में, तो क्या होगा, दशमलव में जीते हुए मैचों की संख्या होगा 6/18, क्योंकि कुल मैच 18 था जो नीचे आया, और जीता कितने मैच पे, 6 मैच पे, तो 6/18 हुआ। आप 6 से 18 काटते तो 1/3 होता है, और 1/3 को, अब तीन तीन को जब हम एक में भागा देते हैं तो आंसर होता है 0.0333। तो ये आपका डी जो है, ये इसका आंसर हुआ। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। बोलता है एक टेनिस खिलाड़ी द्वारा खेले गए 27 मैचों में से 18 मैच जीत गया। देखिए यहां जीतने की बात बोला गया है। जीते हुए मैचों की संख्या दशमलव के रूप में ज्ञात कीजिए। अब भी मैंने पिछला सवाल जो किया है इसी पे आधारित किया है, तो हम आपको इसे बनाने के लिए कहते हैं, आंसर केवल बोल देते हैं कि इसका ए होगा। आप खुद बनाएं, क्योंकि ये रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चन है, खाली मान आपके बदल गए हैं। मैं आशा करता हूं कि आप अवश्य कर लेंगे। अब अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए ये इस तरह के सवाल अभी हमने किया हुआ है, 200 गुने 20 गुने 2 गुने 0.2 गुने 0.02, इसका मान ज्ञात करना होगा। तो ये सवाल भी देखिए आरआरबी एनटीपीसी 30/4/2016 के शिफ्ट 2 में है। सवाल वही है जिसका हमने सॉल्व किया हुआ है। अब इस सवाल को आपको सॉल्व करना है, और इसका उत्तर जो है वो 32 होगा। अब आपसे हम ये कहना चाहते हैं कि देखिए आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी करने के लिए स्पेशल ऐप है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। इसमें आरआरबी एनटीपीसी के संपूर्ण जो है मटेरियल्स है, जो आपकी तैयारी के लास्ट मोमेंट में काफी ज्यादा सहायता कर सकता है। इसमें गणित है, इसमें सामान्य जागरूकता है, इसमें तर्क शक्ति है, इसमें गणित के ऊपर मॉक टेस्ट पेपर है, और इसमें सामान्य जागरूकता के ऊपर मॉक टेस्ट पेपर है। आप इसे जरूर इंस्टॉल करें और इससे अपने को संपूर्ण लाभान्वित करें। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, और ये 100% फ्री है। आपने समय दिया इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, बेल घंटी को दबाएं, जो कि अभी की अंतिम चरण की जो तैयारी है उसमें आप मेरा सहयोग पा सकें। ओके देन, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।